हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब इंसान किसी काम की नियत कर लेता है तो वो यकीनन कामयाब भी हो जाता है। सिद्ध रोप ये एक ब्रांड है और मज़े की बात यह है कि मियाँ वाली में नहीं, मियाँ वाली की पसमानदा तरीन तहसील पिपला में ये ब्रांड लॉन्च किया गया है। सिद्रा नसीम नामी इस खातून ने 15,000 रुपए से बिज़नेस शुरू किया और इस वक्त ये बिज़नेस करोड़ों रुपए तक पहुंचा हुआ है। सबसे पहले जिसे हम बटवा भी कहते हैं, वैलेट भी कहते हैं, इससे इन्होंने बिज़नेस शुरू किया। सिद्रा नसीम हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे हम इस सवाल से बात करते हैं। बताइएगा ये कैसे मुमकिन हो पाया? यहाँ की ख़वातीन तो घरों से बाहर नहीं निकलती, अगर निकलें तो उनके मर्द जो हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। आपने दुकान बनाई है, ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, बिजनेस कर रही हैं, कैसे मुमकिन हुआ ये ज़ाहिर है पॉसिबल तो मेरे घर के महरम मर्दों की मदद की वजह से ही मुमकिन हुआ है। मेरे बाबा जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट दी, मेरे भाई, बड़े भाई यहाँ भी मेरे मौजूद हैं, और सबसे बढ़ के मेरे हस्बैंड, क्योंकि शादी से पहले माँ बाप आपको जितना भी सपोर्ट कर रहे हो, शादी के बाद अगर ससुराल या शोहर आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने मैट्रिक के बाद सारी तालीम भी अपने ससुराल में रेगुलर मुकम्मल किया है और अब MBA एग्जेक्टिव लाहौर UMT से मैं कर रही हूँ। और इसके अलावा जो है जितने ये ब्रांड ओपन किया, जो काम कर रही हूँ, ये सारा। तो ये बताइएगा कि कितने पैसों से ये बिजनेस आपने शुरू किया? जैसे कि 15,000 रुपए आपने बताया, और इस वक्त आपका बिजनेस कितने पैसों का? और दूसरी बात ये बताइए कि ये जो कपड़े लगे हुए हैं, आप खुद इनकी सिलाई करती हैं या किसी से करवाती हैं? तो आपको कितना प्रॉफिट आता है, उनको आप कितने पैसे देती हैं? ये 15,000 से मैंने बिजनेस शुरू किया था, क्योंकि वैसे उस टाइम मेरे पास पैसे थे, मैं मार्केटर थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा उस टाइम भी कमा रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं रिस्क लेती हूँ, मुझे थोड़े से स्टार्ट लेना चाहिए। हमने सोचा कि जितनी भी आपकी अप्रैल हैं, जो आपके पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, वो सारी हम इसमें रखेंगे, जेंट्स की भी एंड लेडीज़ की भी। उसके बाद चूंकि मैं खुद अबाया लेती हूँ तो मैंने अबाया इसमें लॉन्च की, वहाँ पे देखे जा सकते हैं। फिर उसके बाद लोगों की डिमांड बढ़ी, फिर हम लोगों ने अपना स्टिचिंग यूनिट बनाया और पिपला और गिरदोनवा से जितनी भी हुनरमंद खवातीन हैं, हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको इकट्ठा किया, उनको हमने पे रखा माहाना। और इसके अलावा जो है कुछ हमारे पास ऐसी खवातीन भी हैं जिनको हम काम की बेस पे करते हैं, यानी जितना वो काम कर रही होती हैं उसके हिसाब से उनको रोज़ाना के हिसाब से पे किया जा रहा होता है। वो लोग हमारे लिए कढ़ाई भी करती हैं, ये कढ़ाई वाले आर्टिकल हैं हमारे, आप ये वीडियो में दिखा सकते हैं। सिलाई भी करती हैं हमारे लिए और वहीं पे उनको बापर्दा माहौल। और मज़े की बात, हमारा पूरा स्टिचिंग यूनिट सिवाय इसके यहाँ भी हमने ख़वातीन को हायर करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में बेटियों को शॉप पे खड़े होने की इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से। ये बताइए कि इस वक्त आपका ये बिजनेस कितने पैसों तक पहुंच चुका है? और दूसरी बात ये कि आपकी इस शॉप में जो आपने ये ब्रांड लॉन्च किया हुआ है, इसमें स्पेशल क्या है? अच्छा, स्पेशल इसमें ये चीज़ है, सबसे पहले मैं स्पेशलिटी की बात करती हूँ। आप मुझे देख सकते हैं माशाल्लाह मैं हेल्दी हूँ, तो मुझे जब भी मैं किसी ब्रांड पे जाती थी तो मुझे अपने साइज़ के कपड़े नहीं मिलते थे, कस्टमाइजेशन। और अगर मैं स्टाफ को कहती थी कि मुझे क्या आप रेडी करके ये डिज़ाइन दे सकते हैं, तो वो कहते थे कि नहीं मैम, जो अवेलेबल है आप उन्हीं में से लें। तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि आप जितना भी आपका साइज़ हो, बहुत स्मॉल हो, बहुत लार्ज हो, आप हमारे स्टाफ को अपनी पेमाइश दें। हमारी सेल्स ऑफिसर हैं, उसका नंबर आपको देंगे, फीमेल है, आप उनको पेमाइश दें, जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आपके मुताबिक हम रेडी करके देंगे, और विद इन डेज, यानी कि 2 और 3 डेज। फिर मैं अपना सवाल रिपीट करूंगा कि 15,000 रुपए से शुरू किया जाने वाला जो कारोबार है, जी इस वक्त कहाँ तक पहुंचा हुआ है? कितनी आपने तरक्की की? अगर सिर्फ हम इन्वेंट्री को देखें तो इन्वेंट्री के हिसाब से और 2 साल में जो वो स्ट्रगल है, तो ऑलमोस्ट ये 2.5 करोड़ इसकी वर्थ है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन इस हिसाब से करें कि आने वाले 5 सालों में मैं इसको कहाँ देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूरे पाकिस्तान से रब्ता करते हैं ब्रांच के लिए भी, तो ब्रांचेस अगर आने वाले 5 सालों में हम इसकी 20 या 15 ब्रांचेस देते हैं तो इसकी वर्थ कहीं 50 करोड़ से भी क्रॉस कर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आपके भाइयों ने, आपके वालिद साहब ने आपका साथ दिया, लेकिन हमारा ये जो मुआशरा है, जी बिल्कुल, उसकी नजरें, उसकी जुबान पे ताला नहीं लगाया जा सकता। ऐसी भी कुछ चीज़ों का सामना रहा? ऐसी चीज़ों का बहुत कुछ ख़ास सामना मुझे नहीं करना पड़ा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पोर्ट की तरह, एक मतलब मुहाफ़िज़ की तरह मेरे साथ हैं। मेरे भाई, उन्होंने, मेरे बाबा ने स्पेशल उनको जो है ये कहा कि बेटा आपने मरते दम तक अपनी बहन के साथ रहना है, क्योंकि आपकी बहन एक बहुत हिम्मत वाला, बहादुरी वाला काम कर रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन के लिए इंस्पायरेशन है, बहुत सारी ख़वातीन को काम दे रही हैं, तो इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरे भाई इस्माइल मेरे साथ मुसलसल रहते हैं और मेरे हस्बैंड और ये सारे, तो ऐसा मुझे कोई नेगेटिविटी का मर्दों की तरफ से सामना नहीं करना पड़ा। क्या पैगाम देगी बिलखसूस तहसील पिपला की जो ख़वातीन हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं, जो बड़ी मजबूर हैं, लेकिन घर तक ही महदूद रहती हैं, क्या पैगाम देगी उनको आप? मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि आप हिम्मत करें, आप अपने ख्वाबों पे काम करें, और जो अल्लाह ताला ने, जो शरीयत ने आपके लिए कुछ जायज़ रास्ते मुकर्रर किए हैं,
صحابیات نے بھی بزنس کیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی بہت بڑی بزنس وومن تھی. تو اگر آپ اپنی حدود میں رہ کے کوئی کام کر سکتی ہیں آپ ضرور کریں. اور جو ان کے باپ بھائی شوہر بیٹے ہیں ان کو میں یہ پیغام دوں گی کہ ایک سدرہ نسیم نہیں، میاں والی کی مٹی لاکھوں کروڑوں سدرہ نسیم کو جنم دے سکتی ہے اگر آپ محافظ بنیں. میں اتنے فخر سے، اتنے یقین سے اور اتنی بہادری سے یہاں پہ کھڑی ہوں تو میری بیک پہ میرے بھائی اور میرے شوہر ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں یہاں پہ نہ کھڑی ہوتی. جی بالکل. یہ بالخصوص تحصیل پپلا سے تعلق رکھنے والے جو مرد ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی بہن بیٹیوں کے محافظ بنتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ان کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں وہ اجاگر ہو سکتی ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ترقی کر سکتی ہیں، دوسروں کے لیے روزگار مہیا کر سکتی ہیں. جیسے کہ سدرہ نسیم نے 15,000 روپے سے یہ بزنس شروع کیا اور آج یہ بزنس 2.5 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے. ساتھ میں انہوں نے اپنی اسٹڈی بھی کی اور اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو برانڈ ہے ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، برانچز بنانا چاہ رہے ہیں. اگر میاں والی کی تمام خواتین ہمت کرتی ہیں، میدان میں آ جاتی ہیں، تو یقینی بات ہے غربت کا خاتمہ ہوگا، دیگر لوگوں کے لیے روزگار مہیا کر پائیں گی اور میاں والی اور تحصیل پپلا جو ہے اس میں بھی خوشحالی آئے گی. جی